बंगाल चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी छोड़ ममता बनर्जी के खेमे में पहुंचे चंद्र कुमार बोस। नेताजी के परपोते ने थामा टीएमसी का हाथ। बीजेपी में जाना अपनी ऐतिहासिक भूल बता दिया। The Bharatiya Janata Party is against the Constitution of India because their one-point agenda is to divide and rule, divide communities for vote bank politics. पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनावों से पहले राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी हो या टीएमसी, रैलियों पर रैलियां और दौरे पर दौरे हो रहे हैं। पहले चरण के चुनाव में लगभग 10 दिन का समय बचा है और इससे पहले ही राजनीतिक दल जनता को लुभाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के मतदान से ठीक पहले प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा उलटफेर देखने को भी मिला है। आजाद हिंद फौज के संस्थापक और महान स्वतंत्रता सेनानी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के पड़पोते और बीजेपी के एक्स नेता चंद्र कुमार बोस ने ऑफिशियली तृणमूल कांग्रेस का दामन थाम लिया है। बाकायदा मंच से टीएमसी का झंडा हाथ में थामे और फिर लहराकर चंद्र कुमार बोस ने ऐलान कर दिया कि वो अब बीजेपी के साथ नहीं है। उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए हैं। उनके ज्वाइनिंग के दौरान मंच पर राज्य सरकार के मंत्री ब्रत बसु और टीएमसी सांसद कीर्ति आजाद मौजूद रहे। चंद्र कुमार बोस के इस कदम को आगामी चुनावों से पहले बीजेपी के लिए एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है। पश्चिम बंगाल में इस समय रैलियों का जोर है। बीजेपी की तरफ से खुद पीएम मोदी ने मोर्चा संभाला हुआ है। अपनी बैक टू बैक रैलियों में वो ममता बनर्जी पर प्रहार करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। वीरभूमि की रैली, फिर पूर्व बर्धमान और इसके बाद पीएम मोदी सिलीगुड़ी रैली में दहाड़ते दिखे। सिलीगुड़ी में उनका 15 किलोमीटर लंबा रोड शो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा और इसके कुछ वीडियो खुद उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से साझा किए। इसके अलावा पीएम मोदी के रोड शो में एम्बुलेंस के लिए रास्ता देने की तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर छाई नजर आईं। और सिर्फ पीएम मोदी नहीं बल्कि सीएम योगी भी बंगाल में खूब दहाड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो बीजेपी के फायर ब्रांड नेताओं में शुमार हैं, वो भी चुनावी माहौल को और गरमाने के लिए पश्चिम बंगाल पहुंचे हैं। 23 अप्रैल बंगाल के पहले चरण का मतदान होना है। इससे पहले सीएम योगी अपने तूफानी दौरे पर निकले हैं। उनकी बंगाल में ताबड़तोड़ रैलियां लगी हुई हैं और वो भी मंच से ममता बनर्जी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। पश्चिम बंगाल में जीत बीजेपी के लिए कितनी जरूरी है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पीएम मोदी, सीएम योगी और बीजेपी के दिग्गज चेहरों के अलावा खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह 15 दिन के लिए बंगाल में डेरा डाले हुए हैं। विधानसभा चुनाव के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी बंगाल का मोर्चा संभाला हुआ है। लगभग एक हफ्ते पहले शिवेंदु अधिकारी के नामांकन में शामिल होने पहुंचे शाह ने बड़ा ऐलान किया कि वो अगले 15 दिनों तक बंगाल में ही रहेंगे। उन्होंने दावा किया कि राज्य की जनता अब ममता सरकार को विदा करने का मन बना चुकी है। यानी ऐसे समय में जब बीजेपी आक्रामक तौर पर पश्चिम बंगाल का किला फतह करना चाहती है, चुनाव से एन वक्त पहले चंद्र कुमार बोस का बीजेपी का दामन छोड़ना एक बड़ा झटका माना जा रहा है। और उसके ऊपर ये बात कि चंद्र कुमार बोस ने बीजेपी में जाने के अपने निर्णय को अब तक की सबसे बड़ी भूल करार दे दिया है। उन्होंने बीजेपी पर विभाजनकारी और सांप्रदायिक राजनीति का आरोप लगाते हुए कहा कि वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आदर्शों का पालन कर पाना संभव नहीं है। अपने बयान में उन्होंने कहा कि भाजपा में रहते हुए नेताजी के आदर्शों का पालन कर पाना संभव नहीं है। आज भाजपा सांप्रदायिक नफरत फैला रही है। अब हमें भारत को बचाने और इस नफरत की राजनीति के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना होगा। बीजेपी भारत के संविधान के विरोध में काम कर रही है। उसका 1 पॉइंट एजेंडा है डिवाइड एंड रूल। वो देश के लोगों को बांटना चाहती है। यहाँ आपको बता दें कि चंद्र कुमार बोस 2016 में बीजेपी में शामिल हुए थे और पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष भी रहे, लेकिन अब उन्होंने बीजेपी से इस्तीफा देकर टीएमसी के साथ नई राजनीतिक पारी शुरू की है। वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के परिवार से आते हैं और अपने राजनीतिक विचारों को उनके धर्मनिरपेक्ष और समावेशी सिद्धांतों से प्रेरित बताते हैं। कॉरपोरेट और उद्यमिता क्षेत्र में भी उनका लंबा एक्सपीरियंस है।
अब चुनाव से ठीक पहले जहां बीजेपी अपनी ताकत आजमाने में जुटी है, इस बार बंगाल में पूरी शक्ति झोंक देना चाहती है। तो ऐसे में चंद्र बोस का बीजेपी छोड़कर टीएमसी में जाना एक बड़ा झटका ही है।